तो आज हो गई है जी 18 सितंबर एंड हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें करीब करीब 93 डेज रह गए हैं एंड जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीएमएसएल के अंदर आपका जो एबीसी एनालिसिस है वेटेज का कि सर कौन से चैप्टर को हमें सबसे पहले रिवाइज करना है वो आपके सामने मैं लेके आ गया हूं। एंड बच्चे ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से अपनी रिवीजन को करेंगे, चाहे आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़े हो, लेकिन अगर आप रिवीजन को इस सीक्वेंस में करेंगे तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 20 से 25% बढ़ जाती है। तो देखिए बेटा ध्यान से, मैं यहां पर आपको क्या बोल रहा हूं, देखिएगा इधर, यहां देखिए मैंने रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ब्लू जोन के अंदर डिवाइड किया है। जहां रेड जोन वाले चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपको 50 मार्क्स की वेटेज तक आ सकते हैं, वहीं ग्रीन जोन वाले 35 मार्क्स एंड ब्लू जोन वाले 15 मार्क्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीएमएसएल के कोर्स में आईसीएसआई ने कुछ भी बदलाव नहीं किया, लेकिन आईसीएसआई ने दो बड़े मेजर चेंजेस किए हैं, वो सुन लो क्या। अभी कोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन दो बड़े मेजर चेंजेस क्या है सुन लो। आईसीएसआई का जो लास्ट अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ था, जो लास्ट अटेम्प्ट का आईसीएसआई का एग्जाम था, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा दिए गए थे, केस स्टडीज जो है वो कम कर दी गई थी। लेकिन क्या ऐसा हर बार होगा, नहीं कहा जा सकता, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जरूर हुआ था। तो याद रखिएगा, लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी तरफ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको रिकमेंडेशन होगी कि प्लीज आप न्यू कोर्स के जो आपके लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर कीजिएगा प्लीज, जो आपके एग्जाम पेपर्स हैं। सर किसके लिए? क्वेश्चंस के लिए, कि क्वेश्चन रिपीट होंगे? ना 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 ना, इसलिए कि आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या जा रहा है। तो वो वाले क्वेश्चंस रिपीट होंगे इस उम्मीद से नहीं, पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस किस पैटर्न पे अचानक से गुगली फेंक रहा है, वो किस किस चीजों को बदल रहा है। खैर, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा दिए थे, केस स्टडीज कम दी थी, लेकिन यू नेवर नो कि ऐसा दोबारा से रिपीट होगा कि नहीं। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी देते ना, वो टॉपिक्स वही वाले थे। अब आप उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो या घुमा के पूछ लो, लेकिन जो प्रोविजन थे वो वही थे। क्वेश्चंस का नेचर नहीं बदला था, लेकिन सिर्फ फॉर्मेटिंग बदल गई थी। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, ये जो रेड जोन, ग्रीन जोन, ब्लू जोन है ना, एबीसी एनालिसिस, इसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। जो लास्ट अटेम्प्ट की मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें, और इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो पहले ग्रीन जोन में था, अब रेड जोन के अंदर आ गया। वहीं सीआईएस जो था वो ग्रीन जोन से ब्लू जोन के अंदर चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, वी नीड टू प्ले वेरी वेरी स्मार्टली दिस टाइम, स्पेशली इन सीएमएसएल। तो देखिएगा बेटा इधर ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपके सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया की, इसके साथ बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट होता था, वो भी देखो रेड जोन से कहां चला गया है, ग्रीन जोन में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्केड्यूल जो मैंने आपका बनाया, जो एनालिसिस बनाया, वो बहुत होमवर्क करके समझ के बनाया। देखिए, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया एंड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, ये तीनों चैप्टर्स 20 मार्क्स के आपके आते हैं। ये तीनों के तीनों चैप्टर 20 मार्क्स के आते हैं। एंड आपको फर्स्ट चैप्टर को आईसीएसआई के मॉड्यूल से करना है, सेकंड चैप्टर को भी आईसीएसआई के मॉड्यूल से करना है, और थर्ड चैप्टर जो इनसाइडर ट्रेडिंग, इसको आपको बेयर रेगुलेशन से करना है। इसको आपको बेयर रेगुलेशन से करना है, इन दोनों चैप्टर्स को, इनसाइडर ट्रेडिंग को भी और एसबीईबी को भी आपको बेयर रेगुलेशन से करना होता है, पता है आपको। और सबसे बड़ी बात आपको पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग और एसबीईबी में मैंने कहा सेबी की वेबसाइट से जो बेयर रेगुलेशन है उससे ही करना है, मॉड्यूल से नहीं करना। रीजन बता देता हूं, इनसाइडर ट्रेडिंग में मेजर अमेंडमेंट आई हैं। अगर आप में से कोई भी दिसंबर का बच्चा है जो आने वाले अटेम्प्ट में पेपर दे रहा है दिसंबर 25 में, तो चाहे वो मेरे से पढ़ रहा हो या कहीं और से पढ़ रहा हो, उसको नए बैच में जरूर इनसाइडर ट्रेडिंग करना चाहिए। वो बच्चा रिकॉर्डेड, लास्ट बैच था टीचर का, उसकी रिकॉर्डेड से मैंने कर लिया, वो नहीं चलेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट में चलेगा, पूरे सारे चैप्टर्स में, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। ना इनसाइडर ट्रेडिंग में चलेगा, ना ही डी लिस्टिंग में चलेगा। ये दो टॉपिक आपको समझने पड़ेंगे। तो देखिए इधर, खैर, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी मार्केट, इंटरमीडिएरीज, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये तीन टॉपिक्स जो है आपके 20 मार्क्स के हैं। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, आईसीडीआर एंड एलओडीआर, अगर हम इन तीनों चैप्टर्स की बात करते हैं तो ये भी आपके 20 मार्क्स के आते हैं। ये भी 20 नंबर के आपके चैप्टर्स हैं। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा,
LODR आपको पूरा ICSI के मॉड्यूल से करना है, पूरा का पूरा विद अमेंडमेंट्स, क्योंकि LODR के अंदर ICSI ने अमेंडमेंट्स भी डाल रखी हैं। LODR जो है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसमें ICDR ने अमेंडमेंट्स इनकलकेट करी हुई हैं। लेकिन ICDR हो गया, SBEB हो गया, ये आपका इंसाइडर ट्रेडिंग हो गया। अगर इंसाइडर और SBEB की बात करते हैं, ये आपको रेगुलेशन से करना है, और ICDR भी आपको ICSI से करना है, मतलब मॉड्यूल से रीड करना है। सेबी एक्ट 1992 पूरा आईसीएसआई का मॉड्यूल रीड करना है, म्यूचुअल फंड पूरा आईसीएसआई का मॉड्यूल रीड करना है। याद रखिएगा, मेरे स्टूडेंट हो या किसी और के स्टूडेंट हो या यूट्यूब स्टूडेंट हो, आप एक चीज याद रखिएगा बच्चे, कि अगर आपके एडुकेटर के हैंड रिटन नोट्स या बुक एक अटेम्प्ट पहले की है CMSL में, तो वो भी वेस्ट है, वो भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में इतने चेंजेस आ गए हैं कि आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना पड़ेगा। खैर नहीं हाउ, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे? फर्स्ट लॉट में सेकेंडरी मार्केट, इंटरमीडिएरीज एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। सेकेंड लॉट में आप करेंगे आपका SBEB, LODR, ICDR। थर्ड लॉट में करेंगे सेबी एंड म्यूचुअल फंड, राइट। ज्यादा से ज्यादा आप इन 8 चैप्टर्स को 4 स्लॉट्स में भी बांट सकते हो, कि सेकेंडरी मार्केट और इंटरमीडिएरीज एक साथ किया, इनसाइडर ट्रेडिंग फिर अलग से किया, SBEB इनसाइडर ट्रेडिंग एक साथ कर लिया, LODR ICDR अलग से कर लिया, एंड सेबी एक्ट एंड म्यूचुअल फंड अलग से कर लिया। तो इन स्लॉट्स के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो। वहीं अगर हम ग्रीन जोन की बात करें, तो डिपॉजिटरीज एक्ट को ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है, IFSCA ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है, टेक ओवर ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है, SCRA ICSI के मॉड्यूल से पढ़ना है, बायबैक और डीलिस्टिंग बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है, बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है। याद रखिएगा बच्चे, ICSI का मॉड्यूल सबसे ज्यादा आपको CMSL और ECIPL में यूज करना होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप बेयर एक्ट से कर सकते हो, लेकिन ये आपके टीचर के नोट से कर सकते हो, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट और ECIPL, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा अपने ICSI के मॉड्यूल में। ये जो डिपॉजिटरी, बेसिक्स एंड IFSC हैं, ये तीनों मिला के 15 मार्क्स के हैं। वहीं टेक ओवर, SCRA, ये दोनों मिला के 10 नंबर के हैं। बायबैक एंड डीलिस्टिंग, ये दोनों भी मिला के 10 नंबर के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 15 एंड 10 कितना हो गया आपका? 15 एंड 10 हो गया 25 एंड 10 35। यही मैंने आपको बोला, ये तीनों चैप्टर्स आपके 15 मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच ये जो है ये आपके चैप्टर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोहिबिशन ऑफ FTP UTP में से 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में से 4 नंबर का क्वेश्चन आए, और CIS में से 3 नंबर का क्वेश्चन आए। ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है 3, 8 एंड 4 की, ऐसा भी हो सकता है। एवरेज देखेंगे तो आपकी 15 नंबर है, लेकिन इनमें से जो प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 है, इसमें से इस बार एक बड़ा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैंने इसको फिर ब्लू जोन में क्यों रखा है सर, अगर बड़ा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि ये जिन चैप्टर्स के साथ पढ़ा जाता है उनकी कलेक्टिव वेटेज तो 3 चैप्टर्स की 15 नंबर ही है, अदरवाइज मैं इस चैप्टर को रेड जोन के अंदर रखता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि यस, इस चैप्टर में से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चैप्टर का जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो भी आप बहुत अच्छे से, जो आपकी मॉड्यूल है ICSI की, उसमें से करेंगे, राइट बच्चे। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी। एंड आपको पता है कि मैं आप लोगों का CMSL का केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल का फ्री बैच ले रहा हूं। आपको पता है CMSL का केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल का ऑलरेडी मैं फ्री बैच ले रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट में वो मेरी गूगल शीट डाल देंगे, जिसमें केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल्स का जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसकी सारे, अभी तक हमारे शायद 8-9 लेक्चर हुए हैं, डेली रात को हम 8:15 पे मिलते हैं। तो वो हमारा तकरीबन 200 केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल हमने उसमें करने हैं, और वो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। आपको पता है उसमें काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, और रिकॉर्डेड तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे देते हैं, और वो अनअकैडमी पे, एंड दैट टू वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे बच्चों के लिए। सिर्फ ABC हमें थोड़ा क्लासेस का कोड यूज़ करना होता है, एंड आप फ्री में सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं ज़रूर डलवा दूंगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े कहीं से भी हो, लेकिन वो जो केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल वाला बैच है वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि पिछले अटेम्प्ट में केस स्टडीज कम आई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बच्चे वही हैं सारे के सारे, तो इसलिए आपको वो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो बच्चे मिलेंगे फिर हम आपको नए सब्जेक्ट के साथ। याद रखिएगा, आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, बिकॉज 90 डेज रह गए हैं। ये 90 दिन इधर पुश योरसेल्फ, और अदरवाइज यू नीड टू पुश योर अटेम्प्ट। मुझे लगता है पुशिंग योरसेल्फ इज अ बेटर ऑप्शन। याद रखिएगा बच्चे, आपका थोड़ा सा भी आलस, आपका थोड़ा सा भी फोकस लूज करना कैन कॉस्ट यू 6 months।
और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है जी, तो लव यू गाइस, मिलेंगे नए सब्जेक्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।